मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। रुद्रदेहात् समुत्पन्नं सदा कलकलनिनादिनी कौमारी स्वरूपे देवी रेवा देवी नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते पुण्यजले, नमो मकरगामिनी, नमस्ते पापमोचिन्यै, नमो देवी वरानने। नमोऽस्तु ते पुण्यजलाश्रये, शुभे विशुद्धसत्त्वे सुरसिद्धसेविते। नमोऽस्तु ते तीर्थगणैर्निषेविते, नमोऽस्तु ते रुद्रांगसमुद्भवे वरे, रुद्रांगसमुद्भवे वरे। जगत जननी मात मातेश्वरी नर्मदा मैया को सादर प्रणाम। मैया की कलकल धारा को, अविचल धारा को, अविरत धारा को, निर्मल धारा को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम। नर्मदा मैया के दोनों तटों को प्रणाम। दोनों तटों पर निवास करने वाले दिव्य संतों को प्रणाम। सभी परिक्रमावासियों को प्रणाम। और मेरे माता पिता को नमन करने के साथ ही आप सभी श्रोता भक्त वर्ग को भी सादर नर्मदे हर, सबको प्रणाम। मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्यधाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, विगत 3 दिन से अथवा 4 दिन से इस समूह में मानसिक परिक्रमा के संबंधित, नर्मदा मैया की परिक्रमा के संबंधित ऑडियो आप सभी को भेज रहा हूँ। और इन 4 दिनों में ही अनेक प्रतिक्रियाएं आई और उससे उत्साहवर्धन भी होता है, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया है ये एक टॉनिक का कार्य करती है। और टॉनिक वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। ये जो काल चल रहा है, ये काल हमें धीरज रखने का, संयम रखने का। तकलीफ़ें आ रही हैं सभी को, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु जैसा कि सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि, महान वैज्ञानिक, चिकित्सक ये सभी कहते हैं कि जो भी रोग है, आधा रोग तो हम हमारे मन से प्रकट करते हैं। बार बार यदि चिंतन करते रहे तो वो रोग न होते हुए भी हमारे शरीर में प्रकट हो जाएगा। और यदि कोई रोग हो भी गया है और हम उसको टालते जाएं हमारे सकारात्मक विचारों के द्वारा, तो गंभीर रोग भी शीघ्र ठीक हो जाता है। तो मन से सोचने के इतने परिणाम होते हैं कि कोई गंभीर रोग ठीक हो जाता है अथवा न होते हुए भी हमें रोग हो जाता है। ये सब हमारे मन का कमाल है। हम जो विचार करते हैं वही हमारा शरीर उसी को प्रतिक्रिया देता है। वर्तमान समय जो है ये ऐसा समय है कि आसपास जो हमारे वातावरण चल रहा है, उस वातावरण से हमें अपने आप को अलग करना है। हमारा मन, मस्तिष्क, विचार किसी अन्य स्थान पर हमें परिवर्तित करना है और सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भरना है। तो गत वर्ष भी ये प्रयास किया था, तो इस वर्ष भी प्रयास किया था। प्रयास प्रारंभ है। ये ऑडियो, मानसिक परिक्रमा का ऑडियो सुनकर पिछले वर्ष कुछ लोग इतने तल्लीन हो गए थे कि अपनी सारी दुख तकलीफ़ें भूलकर मैया के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था और उन्हें उससे काफ़ी लाभ भी हुआ था। तो भवरोग निवारण की सर्वोत्तम औषधि है नर्मदा मैया। और हम सब कुछ भूल भाल के सब भूल जाएं कि आसपास क्या हो रहा है और मैया के शरणों में, मैया के चरणों में
मैया की भक्ति में, मैया के गुणगान गाते हुए हम यदि हमारा दिन व्यतीत करें तो निश्चित रूप से ये जो कठिन दिन हैं हमारे, वो भी सुखपूर्वक बीत जाएंगे। और कठिन परिक्रमा, जैसे कि हम परसों से हमने पैदल परिक्रमा का संकल्प किया, कल हमने ओंकारेश्वर से बड़वानी तक का मानसिक परिक्रमण किया। मानसिक रूप से हम ओंकारेश्वर से चले, ओंकारेश्वर चलते हुए पहले ऑडियो में ओंकारेश्वर से कांकरिया तक का वर्णन किया, दूसरे ऑडियो में कांकरिया से छोटी कसरावत तक के तीर्थों का वर्णन किया गया, तीसरे ऑडियो में राजघाट रोहिणी तीर्थ, कुरकुरी तीर्थ का वर्णन किया गया, और हम बड़वानी में विश्राम करें। मानसिक परिक्रमा ये जो उपक्रम है, इसमें हम मैया की परिक्रमा घर में बैठे बैठे ही श्रवण करते हुए हम ये सोचते हैं कि हम मैया के तट पर हैं। अभी 1 घंटे पूर्व ही मुझे फ़ोन आया, पुणे की एक माता राम है, उनका फ़ोन आया कि कल ऑडियो आपका जब सुना मैंने, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं वास्तव में नर्मदा मैया के तट पर पैदल परिक्रमा कर रही हूँ, और उस ऑडियो को सुनते सुनते मैं इतनी तल्लीन हो गई कि वास्तव में मेरी पीठ दुखने लगी। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीठ पर मैंने सैक बांध के रखी हुई है और वो वजन उठाते उठाते मेरी पीठ दुखने लग गई है। इतनी तल्लीन हो गई ऑडियो सुनते सुनते। तो एकाग्र होने का ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। और इस प्रकार हम करते करते बड़वानी, राजघाट, रोहिणी तीर्थ पहुंच गए। अब प्रातःकाल के समय मैया का सर्वप्रथम पूजन करें, षोडशोपचार, पंचोपचार, जिस प्रकार का भी आपको पूजन करना है, मैया का पूजन करें। मैया का अष्टक, मैया के विभिन्न भजन आत्मसात करें। अपनी प्रातःकाल मैया में स्नान करें। मैया में स्नान करना परिक्रमावासियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मैया में स्नान करते से ही सारी थकान उतर जाती है और शरीर में एक नवस्फूर्ति का संचार होता है। प्रातःकाल उठें, मैया में स्नान करने के पश्चात मैया का पूजन करें और अपना आसन उठा लें। आसन उठा लें अर्थात जहाँ पर हम जाते हैं, शाम को रुकते हैं तो आसन लगाते हैं, अर्थात मैया का पूजन करने का स्थान निश्चित करते हैं। और प्रातःकाल जब हम आगे बढ़ने को निकलते हैं परिक्रमा में, तो उस आसन उठाना कहते हैं। तो अपना आसन उठा लीजिए, क्योंकि और आज का जो हमारा मार्ग है वो परिक्रमा का सबसे कठिन मार्ग बताया गया था पहले, परंतु आजकल वैसा नहीं है। ये मार्ग भी आजकल सुखकर हो गया है। कैसे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि बड़वानी, राजघाट, रोहिणी तीर्थ के बाद में प्रारंभ होता है मैया का वो क्षेत्र जिसका नाम सुनते ही सभी भयभीत हो जाते हैं, और वो है शूलपाणी की झाड़ी। शूलपाणी की झाड़ी अर्थात भगवान शूलपाणेश्वर द्वारा निर्मित वन आज भी बड़ी ही विकट अवस्था में है और विकास बहुत अल्प मात्रा में, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, पूरा पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ वनवासियों का ग्राम है। विकास वहाँ पर देर से पहुँचता है, तो आज भी परिस्थितियाँ बड़ी विषम हैं वहाँ पर। परंतु पहले जो लूटपाट आदि की जो घटनाएं जो बताई गई हैं वो आजकल नहीं होती। क्यों और कैसे, इसका विश्लेषण आगे आएगा। तो अपनी सैक उठा लीजिए, मैया का आसन उठा लीजिए, झोली, दंड, कमंडल उठा लीजिए, नर्मदे हर का जोरदार जयकारा लगाइए और राजघाट, रोहिणी तीर्थ के एक मुखी दत्त मंदिर के दर्शन कीजिए, जिसे पूज्यपाद स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती टेम्बे स्वामी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे दत्त मंदिर में दर्शन करें। आजकल तो बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है, क्योंकि लगभग 7-8 महीने जल में डूबा हुआ रहता है, 3-4 महीने दिखता है, तो सब कीचड़ से भर जाता है। 1 हफ्ता तो लग जाता है मंदिर को साफ करने में। उसके बाद दत्त भगवान की विधिवत पूजा प्रारंभ होती है। तो पूजन दर्शन करके, और घाट भी बड़ा सुंदर है।
ज़्यादातर समय घाट जलमग्न रहता है, परंतु जब दिखता है तो बड़ा आनंद आता है मैया के स्नान का। और फिर आगे चलना है हमें। यहाँ पर आके विचार करते हैं कुछ कि चूलपानी की झाड़ी में से जाएं कि नहीं जाएं, कि बाहर से जाएं कि अन्य वाहन से चले जाएं। परंतु जो दृढ़ संकल्पित परिक्रमावासी रहता है, मन में जिस मैया के जिसके श्रद्धा रहती है, वो यही सोचता है कि जटाजूट बढ़ाएंगे, भिक्षा मांग कर खाएंगे, निर्धन निर्वस्त्र हो जाएंगे, पर झाड़ी में से ही जाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेता है और आगे बढ़ लेता है। विघ्न, परिक्रमा के विघ्न अनेक हैं। जो पैदल परिक्रमा करते हैं, शरीर कभी कभी साथ नहीं देता। कुछ उत्साह से आ तो जाते हैं कि हाँ, उन्हें अपने आप पर बड़ा भरोसा रहता है कि हमारा शरीर बड़ा मजबूत है, हम परिक्रमा कर लेंगे। परंतु कई बार वो परिक्रमा की जब तकलीफ़ें देखते हैं तो उनके मन में ग्लानि प्रकट हो जाती है और वो बीच में ही परिक्रमा छोड़ देते हैं। और विघ्न अनेक आते हैं। कभी भोजन समय पर नहीं मिलता, क्योंकि हम हमारे सुख निवास में जब रहते हैं तब हमारा सब कुछ व्यवस्थित रहता है। परंतु एक बार घर छोड़ दिया और किसी यात्रा पर निकल गए तो सुख की कामना करना व्यर्थ है। घर जैसा सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता, परंतु परिक्रमा में यदि आप आए हैं तो परिक्रमा जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। सुख और आनंद में बहुत फर्क होता है। आनंद आपको झोपड़ी में भी मिल सकता है, परंतु सुख बड़े बड़े राजमहलों में भी न मिल सके। तो ऐसा निश्चय कर लीजिए। और ये विघ्न आना, ये तो मैया का जो पुराण है उसके प्रथम खंड के 10वें अध्याय का 73वां जो श्लोक आता है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है, विघ्नैरनेकैरति योज्यमाना ये तीर मुच्यन्ति न नर्मदायाः ते चैव सर्वस्य हितार्थ भूता वंध्याश्च ते सर्वजनस्य मान्यः। अर्थात विघ्न तो आएंगे, विघ्नैरनेकैरति योज्यमाना, ये तो योजित हैं, योजना करके रखी हुई है प्रभु ने विघ्न की। क्योंकि जब तक विघ्न नहीं आते तब तक हमें जो आसानी से जो वस्तु मिल जाती है उसकी हम मोल नहीं कर पाते, उसका कीमत नहीं लगा पाते, बड़ी सस्ती समझ लेते हैं। और अनेक कष्टों के बाद जो फल प्राप्त होते हैं बड़े सुख कारक होते हैं, बड़े आनंददायक होते हैं। तो इसलिए विघ्नेर अनेकैरति योज्यमाना, ये तो योजना करके रखी हुई है कि विघ्न आएंगे, परंतु उसके बाद भी जो दृढ़ संकल्प होकर ये तीर न मुज्जन्ति न नर्मदायाम, जो विघ्न आने के बाद भी नर्मदा मैया का तीर, नर्मदा मैया का किनारा, नर्मदा मैया की परिक्रमा से विमुख नहीं होते, वो नहीं छोड़ते, वो उनका बड़ा ही नाम हो जाता है। और ये सभी भूत प्राणियों की हित के कामना से ये परिक्रमा करते हैं, नर्मदा मैया का दर्शन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं। ते चैव सर्वस्य हितार्थभूता, और अंत में वो वंद्याश्च ते सर्वजनस्य मान्या। और इतने दुख तकलीफ उठाने के बाद भी जो परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, वंद्याश्च ते, वो वंदनीय हो जाता है और सभी जन उसका मान सम्मान करते हैं और उनके तरफ देखने का समाज का नज़रिया बदल जाता है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि विघ्न तो आएंगे, और इसी विघ्न आने का आप मन में धारणा करते हुए राजघाट एक मुखी दत्त मंदिर से अपना झोला डंडा उठा लीजिए, आसन उठा लीजिए और आगे चल पड़िए। ग्राम भीलखेड़ा, उसके बाद में आगे गांव आता है, थोड़ा सा बड़ा ही दुर्गम रास्ता यहाँ से प्रारंभ हो जाता है खेतों का, थोड़ी सी पहाड़ियाँ भी शुरू हो जाती हैं और ऐसे आगे जाते हैं तो आगे जाकर ग्राम आता है मेघनाद, जांगरवा, ग्राम जांगरवा। और वहाँ पर जो तीर्थ है उसे कहते हैं मध्यमेश्वर मेघनाथ। दक्षिण तट पर हम हमारी परिक्रमा कर रहे हैं, दक्षिण तट पर है ग्राम जांगरवा, उत्तर तट पर सामने के ओर है ग्राम चंदनखेड़ी, और इन दोनों के बीच में है मध्यमेश्वर भगवान मेघनाद तीर्थ। ग्राम जांगरवा, मेघनाद तीर्थ। मेघनाद तीर्थ का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि रावण पुत्र मेघनाद
मेघनाद उसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो उसका जन्म हुआ तो मेघों ने भीषण गर्जना करी थी, संवर्तक मेघ जैसी भीषण गर्जना करी थी। तो ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण मेघनाद कर दिया था। तो रावण पुत्र मेघनाद कैलासाधिपति का अर्चन करने के लिए, पूजन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। बड़े ही भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, अर्चना करी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से 2 दिव्य शिवलिंग मेघनाथ को प्रदान किए। और बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघनाथ वो दोनों शिवलिंग लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। और उड़ते उड़ते नर्मदा मैया के जलधारा पर आया। लंका जा रहा था, मैया को पार करना था, आकाश मार्ग से जा रहा था। मैया नीचे से देख के जा रही थी और बोले, क्यों मेघनाद, मेरे पिताजी का दिया हुआ उपहार तुम लेकर जा रहे हो और मुझे बता भी नहीं रहे हो। तो मैया ने थोड़ी सी चंचलता का प्रयोग किया और दोनों शिवलिंग मेघनाथ के हाथ से छूटकर मैया की जलधारा में जहाँ पर गिरे, वो स्थान है ग्राम जांगरवा। मेघनाद तीर्थ, दक्षिण तट पर ग्राम जांगरवा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश, और उत्तर तट पर ग्राम चंदनखेड़ी, तहसील कुक्षी, जिला धार। मैया के प्रवाह के मध्य में वो दोनों शिवलिंग गिर गए और फिर मेघनाद बड़ा दुखी हुआ, रोया, गिड़गिड़ाया कि हे नर्मदा मैया, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। मैंने बड़ी कठिनाई से भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्होंने मुझे 2 दिव्य शिवलिंग उपहार स्वरूप दिए थे और हे नर्मदा तुमने छीन लिए। तो मैया बोली, हे मेघनाद, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुझे शिवलिंग बड़े प्रिय हैं और मेरे पिता के द्वारा दिए हुए शिवलिंग तुम मेरे से मुझे न बताए हुए लेकर जा रहे हो। अगर मुझे बता देते तो मैं प्रसन्नता से तुम्हें वो दोनों शिवलिंग दे देती, परंतु तुम अहंकार के कारण उड़ते हुए जा रहे थे और उस शिवलिंग के, दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने की मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने लीला रची और तुम्हारे हाथ से दोनों शिवलिंग मैंने छीन लिए। अब वो मेरे जल में पड़े हुए हैं। रोया, गिड़गिड़ाया मेघनाथ की, हे मैया वापस करो, वापस करो। मैया नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने ही आदेश दिया मैया को, गंतु कामा परम मार्गम लंकाया नृपसत्तमा एकमुद्वर्तो लिंगम प्रणतप सव्य पाणिनः। उसके दाहिने हाथ से लिंग जो गिर गया था। तो फिर मैया ने अपने पिता की प्रार्थना सुनी और 2 में से 1 लिंग मेघनाथ को वापस कर दिया। द्वितीयम तु द्वितीयेन भक्त्या पौलत्स्य नंदना तादेव महालिंगम पतितम नर्मदाम भसी। वो दूसरा लिंग मैया ने वापस नहीं करा। 1 लिंग लेकर मेघनाथ लंका को चला गया। दूसरा लिंग आज भी मैया की जलधारा में ग्राम जांगरवा और चंदनखेड़ी के बीच में, मैया के तलहटी में, मैया के जलधारा में आज भी स्थित है। और दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं, परंतु ईस्वी सन 2018 में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन हम कर सकें, क्योंकि सरदार सरोवर बांध का पूरा जल छोड़ दिया गया था नहरों में और मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं हुई तो नर्मदा मैया का जल स्तर एकदम कम हो गया था, बिल्कुल तल पूरा दिखने लग गया था। उस समय वो दिव्य शिवलिंग भी दिखा था। ईस्वी सन 2018 में अगस्त सितंबर का वो महीना था और दर्शन करने के लिए गया। बड़ा ही दिव्य शिवलिंग ईस्वी सन 2018 में दिखा था। अब कब दिखे न दिखे ये तो, परंतु आज भी वो दिव्य शिवलिंग मैया की जलधारा में ग्राम जांगरवा और चंदनखेड़ी के मध्य में स्थित है और उस स्थान को हम मेघनाथ कहते हैं, मेघनाथ तीर्थ कहते हैं। मेघनाथ तीर्थ से परिक्रमावासी आगे बढ़ता है और फिर
आगे बढ़ते बढ़ते ग्राम आता है भवती गोई नदी का संगम, अंगनेश्वर मनोरथ तीर्थ आता है। उसके बाद में ग्राम आता है बिजासन, बिजासन ग्राम आता है। बिजासन ये मेघनाद के पिता रावण की तपस्थली है, और रावण का यहाँ पर तपस्या करने का भी बड़ा विचित्र कारण था। कथानुसार प्रतीत होता है कि लंका में असुरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जनसंख्या पर नियंत्रण रहा नहीं। रावण अपने राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या से त्रस्त हो गया और मैया के तट पर आ गया, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगा। हे भोलेनाथ, मेरे राज्य में जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, राज्य का नियोजन उचित तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने अपने एकादश रुद्रों को भेज दिया रावण की समस्या का समाधान करने के लिए ग्राम बिजासन, जो नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर है। रावण तपस्या कर रहा था, तपस्या सफल हुई और सम्मुख उसके खड़े हो गए एकादश रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, शर्व, मृगव्याध और कपाली। ये एकादश रुद्र रावण के सम्मुख प्रकट हो गए और रावण से बोले कि हे रावण, क्या चाहिए तुझे, मुझे मांग लो। तो रावण ने अपनी समस्या बताई। हे रुद्रगण, मेरी इस प्रकार की समस्या है, उसका निवारण कीजिए। तब इन 11 रुद्रों ने अपनी रुद्राणियों के साथ, जो आए थे, अकेले नहीं आए थे, अपने रुद्राणियों को भी साथ में लेकर आए थे, तो अपनी रुद्राणियों को आदेश दिया और 11 रुद्रों ने की आज्ञा पाकर रुद्राणियों ने अपनी शक्तियां एकत्रित करी और 11 रुद्राणियों की शक्ति से एक संयुक्त शक्ति प्रकट हुई जिसका नाम हुआ बीज नाशिनी। बीज नाशिनी शक्ति प्रकट हुई और एकादश रुद्रों ने रावण से कहा कि इस बीज नाशिनी शक्ति को ले जाकर आप लंका में जाएं और ये, तो रावण ने पूछा कि ये बीजनाशिनी शक्ति क्या करेगी। बोले जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, ये लंका में जाएगी और असुर जो स्त्रियां हैं वो जब गर्भवती हो जाएंगी तो उनके गर्भ का नाश करेगी। लंकाधिपति रावण अपने साथ बीजनाशिनी शक्ति को लेकर लंका चला गया और वो बीजनाशिनी शक्ति गर्भ भक्षण का कार्य करने लगी और शनै 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 लंका की जनसंख्या नियंत्रित होने लगी। उसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लंकाधिपति रावण का युद्ध हुआ। रावण उस युद्ध में मारा गया, संपूर्ण असुर वंश मारा गया। संपूर्ण असुर वंश मारे जाने के बाद में वो बीजनाशिनी शक्ति जो है निष्क्रिय हो गई, क्योंकि कोई था ही नहीं वहां पर। सारे असुरों का संहार हो चुका था, अब मैं क्या करूं। वो बीजनाशिनी शक्ति कैलाश पर्वत पर गई, भगवान भोलेनाथ की आराधना करी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। और फिर भगवान भोलेनाथ जब सम्मुख प्रकट हुए तो बीजनाशिनी शक्ति ने अपनी व्यथा भगवान भोलेनाथ को सुनाई। हे भगवान, जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया था वो कार्य तो हो चुका, लंका के सारे असुर मारे जा चुके। अब मुझे बताइए कि ये जो जीवन भर मैंने जो पाप किया है गर्भ भक्षण का, उस पाप का मैं निवारण कैसे करूं। तब भगवान भोलेनाथ ने उस बीजनाशिनी शक्ति को आदेश दिया कि जाओ, जिस स्थान पर तुम प्रकट हुई थी नर्मदा मैया के तट पर, उसी स्थान पर जाकर आराधना करो, वहीं पर तुम्हारे पापों का निवारण होगा और वहीं से तुम्हें नव शक्ति प्राप्त होगी, नवीन शक्ति प्राप्त होगी। वो बीजनाशिनी शक्ति आ गई, पुनः नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर आराधना करने बैठी। इस बार नर्मदा मैया प्रकट हुई। गर्भ भक्षण का जो पाप बीजनाशिनी शक्ति ने जीवन भर किया था, नर्मदा मैया ने पुनः प्रकट होकर उस पाप को क्षमा कर दिया।
बोले आज से तुम्हारा नाम बीजनाशिनी न होकर विजयाशनी हो गया है, और ऐसी शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं कि शनि देवता पर भी विजय प्राप्त करेगा। जो कोई भी तुम्हारी आराधना करेगा वो शनि देवता पर भी विजय प्राप्त करेगा। तो बीजनाशिनी शक्ति बन गई विजया शनि। और मैया ने आशीर्वाद दिया कि आज से गर्भ भक्षण का कार्य समाप्त, अब तुम गर्भ रक्षण का कार्य करना, ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो उस विजया शनि शक्ति को गर्भ रक्षण का कार्य मैया ने सौंप दिया। और आज भी ग्राम बीजासन आप चले जाइए। बीजनाशिनी और विजयाशनि इन दोनों का अपभ्रंश हो गया बीजासन के रूप में। आज उस गांव को कहते हैं बीजासन, अपभ्रंश से बीजासन कहते हैं। और इस गांव से आप थोड़ा सा दक्षिण में चले जाइएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ ये गांव है, और थोड़े लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। छोटा सा रास्ता आता है, दो पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा सा स्वयंभू पिंड है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है उसको घेरा हुआ। और आज भी वहाँ के वनवासी स्थानीय निवासियों की ये मान्यता है कि विजयाशनि माता का, बीजासन माता का जो भी महिला भक्तिभाव से पूजन करती है उसका गर्भ का रक्षण स्वयं माँ बीजासनी करती है। और ये वर्तमान काल में भी उतना ही सत्य है। जिन माताओं बहनों को गर्भपात के समस्या है वो बीजासन आए और विजयाशनि माता की आराधना करें तो उनके गर्भपात की समस्या माँ विजयाशनि माता की कृपा से दूर हो जाती है। और ऐसा है ये विजयाशनि तीर्थ, ग्राम बीजासन, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। शूलपाणी के झाड़ियों का यहाँ पर प्रत्यय आना शुरू हो जाता है। सतपुड़ा के पहाड़ कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी पत्थर कभी नोक आदि आदि पहाड़ जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। और परिक्रमावासी की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और फिर भी हमें यही ध्यान रखना है कि विघ्नैरनेकैरति योज्यमाना ये तीर न मुज्जन्ति न नर्मदायां ते चैव सर्वस्य हितार्थभूता वन्द्याश्च ते सर्वजनस्य मान्या। तो इस प्रकार राजघाट रोहिणी तीर्थ से प्रारंभ होकर मेघनाथ तीर्थ, ग्राम भवती, बीजासन हम पहुंच चुके हैं। आगे बीजासन से आगे का ऑडियो थोड़ी ही देर पश्चात आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। आज का हमारा विश्राम जो है शूलपाणेश्वर बाबा के मंदिर में होने वाला है। और ये कथा, इससे संबंधित कोई भी जानकारी या फिर आपके पास यदि कोई जानकारी हो जो मेरी जानकारी में वृद्धि कर सके, और कोई सुझाव हो, कथा कैसी लगी इसका आप यदि प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना चाहते हैं तो मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क अवश्य कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9826764226। पुनः नंबर देख लीजिए 9826764226। और इसी के साथ आज के पहले ऑडियो को यहीं विश्राम देता हूँ। मैं पंडित अनय रेवाशीष, मात श्री नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर।